देखिए साथियों, इस आरक्षण की लड़ाई में हमारे जितने भाई संघर्षशील भाई हैं, इस घनघोर ठंडी के मौसम में किस तरह से जो है कि एक दूसरे का साथ निभाते हुए छोटे छोटे जो है अपने निवालों से अपने पेट की भूख को जो है बुझाने की कोशिश में लगे हुए मेरे भाई सब। दिल तो इनके संघर्ष को देख के दहल ही जाता है, लेकिन फिर भी जो है ये मेरे भाई, बड़े भाई अमरेंद्र बाहुबली जी और विजय यादव जी, और जो इधर में इतने बड़ी तादाद की संख्या में जितने भाई हैं, सभी लोग खाना खा रहे हैं इस इको गार्डन के सीधे गेट के सामने। जो ये गेट आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही मार्मिक समय, लेकिन ये लोग जो हैं अपने समाज के लिए लड़ने वालों में से हैं। भैया हम भी हैं लड़ने वालों में से। हमारे संघर्षशील भाई वीरेंद्र यादव जी जो प्रयागराज की धरती से चल कर आए हुए हैं, और इधर बागी बलिया की धरती से राकेश यादव जी, और हमारे पवन मौर्य जी अपने साथियों को, भाई और हमारे मोइन भाई पूरी मैनेजमेंट को देखते हुए सारे साथी जो हैं, जितने लोग हैं, ये खाना नहीं है इनके लिए, ये प्यार है। ये प्यार एक दूसरे का ये लोग यहाँ पे खा रहे हैं। हमारे जितने भाई हैं हमारे समाज के, आज हम लोगों ने फैसला किया है कि अब जो है कि इस चरितवारी के अंदर हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोगों ने अपना डेरा जो इस सीधे सड़क पे, जो इस समय सीधी वीरान सड़कें, धीरे धीरे लखनऊ की ये सड़कें वीरान होती हुई, लेकिन मेरे भाई जो हैं साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग अपने घरों से निकलें। यहाँ पे जो भी हमारे भाई हैं उनका साथ देने के लिए, क्योंकि ये अब हमारी लड़ाई आर या पार की हो गई है। या तो हमें नौकरी मिलेगी या तो जेल मिलेगी, हमें नौकरी मिलेगी या जेल मिलेगी, क्योंकि जो हमारे पीछे ये इको गार्डन की जो चरदीवारी दिखाई दे रही है, अब इसके भीतर हमें अब नहीं रहना है। इस चरदीवारी के भीतर अब हम लोग नहीं रहेंगे। या तो हमारा दूसरा ठिकाना जेल होगा या नियुक्ति पत्र। हमारा जो आरक्षण लूटा गया है वो योगी जी को देना पड़ेगा। इसके लिए हमारे जो भी भाई हैं बड़ी तादाद की संख्या में, तो जितने लोग हैं लखनऊ के आसपास के लोग, वो सुबह तक आप लोग आने का कष्ट करें। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, ये लड़ाई अब आपके नौकरी की नहीं रह गई है, ये आपके समाज की लड़ाई हो, एक दूसरे का साथ देने का समय है। और देखिए, ये जो संघर्ष हो रहा है, ये पीछे दलित समाज को जगाने के लिए हो रहा है। अगर इतने संघर्ष पर भी अगर तुम लोग न जाग पाए तो जीवन में ये चम्मच बन के रहोगे, ये बात मान लो। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर अगर उत्तर प्रदेश की जनता नहीं इको गार्डन आती है तो ये मान लेना, ये चम्मच दिखाइए, उत्तर प्रदेश में फिर कभी कोई आंदोलन नहीं होगा। ये वाला चम्मच, यूज एंड थ्रो वाला। किसानों ने जीता है, नौजवान भी जीतेंगे। धैर्य रखने की जरूरत है। सिस्टम बहुत सही है। अब हम लोग इको गार्डन से अपनी प्राण आहुति देने के लिए बाहर चले आए हैं।
सरल परिस्थिति में इस ठंड के मौसम में बाहर नहीं सो सकते, लेकिन हम लोग जान रहे हैं आंदोलन को धार देना है, आंदोलन को निर्णायक पहुंचाना है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। हमारे भाई पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाए थे, ये देखें आप लोग। और अभी खाने का व्यवस्था किया गया, तो लोग अभी खा पी रहे हैं। तो आप लोग भी घरों से निकलिए, अपनी व्यवस्था टाइट करके आइए। अगर नौकरी लेना हो, बाकी घर बैठे रहिए। हम लोग तो मरने के लिए आ ही गए हैं। हम लोगों ने तो समाज का बीड़ा उठा ही लिया है। लड़ाई आर पार की होगी, अब नहीं बैठेंगे। इस समाज के लिए हम लोगों को हर कोशिश करनी है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और भी लोगों को दिखाओ, और लोगों से बात कराओ खाते खाते। एजाज भाई अपनी बात क्या खाते खाते अपनी बात रखिए। हाँ? जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मिल्को गार्डन के बाहर रोड पे अपने आंदोलन का 158वां दिन झेल रहे हैं। और किस प्रकार से झेल रहे हैं ये सबको मालूम होगा। हाथ में पतल है जिस पे हम लोग तहरीक खा के जीवन यापन कर रहे हैं। और इतनी प्रताड़ना इस सरकार को हम बताएंगे कि 22 में हम भी क्या है। इसी के साथ हम सभी 69,000 आरक्षण पीड़ित से जितने विद्यार्थी हैं उनके परिवार और उनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप भी आइए, हमारे संघर्ष का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये लड़ाई बस हमारे हक की नहीं है, ये आने वाली जनरेशन की लड़ाई है। कौन जानता है कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है तो आगे वाली भर्ती में नहीं होगा। तो इसीलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग आइए और घरों से निकलिए और अपने हक के लिए लड़िए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए लड़िए। देखिए यहाँ पे हमारे साथी किस तरीके से खुले आसमान के नीचे रोडों पे देखिए साथियों, करने के लिए, जिनको लगता होगा कि ये अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, तो ये हम लोगों की नौकरी का ही सवाल नहीं है। अब पूरे बेसिक में ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की आने वाली हर वैकेंसी में यही काला कानून, ये इस प्रदेश की सरकार, यहाँ खाना बट रहा है वहाँ ये प्रदेश की सरकार जो है, ये घोर अन्याय ओबीसी और एससी समाज के लोगों के साथ करना पूरा प्रयास रहेगा कि हम उसके साथ करें। तो आप लोग अपने बंद मकानों से निकलिए, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए जो है कि लड़िए। देखिए जो है ये अपने संघर्षशील साथियों के लिए जो आज तहरीका यहाँ पे सभी हमारे सुबह से बिना खाए पिए, क्योंकि हम लोगों ने 6 बजे निकल के 8 बजे विधानसभा को घेरा। उसके बाद से फिर हमको इको गार्डन छोड़ा गया, फिर यहाँ से हमने दोबारा इको गार्डन से जो है कि विधानसभा घेरने की कोशिश की। हमारे सारे साथी जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सारे साथी जो हैं कि सुबह से बिना खाए पिए केवल पानी पीकर, जो हमारे जितने साथी आप लोगों को खाना खाते दिख रहे हैं, बिना अन्न ग्रहण किए हुए, ये आज के दिन का इनका पहला निवाला है। इनका आज ये जो पहला निवाला है, नमस्कार। आप लोग जो चटपटी खबरें यहाँ से लेते हैं ना, ये पूरे दिन से लोग आज शाम को एक तरीके से इतना संघर्ष करने के बाद, जैसे कहते हैं ना मजदूरी मिलती हो, उस तरीके से किसी भी तरीके से खाने की व्यवस्था की गई है। और लोगों का जो संघर्ष है ना,
ये इतिहास में लिखा जाएगा। जिस इतिहास में आपका नाम वीडियो देखने वाला लिखा जाएगा। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और पहुंचाइए और बताइए कि अगर पिछड़े दलितों को न्याय चाहिए, पिछड़े दलितों को हक अधिकार चाहिए। आप देख रहे हैं ना, केशव प्रसाद मौर्य अपना हक और अधिकार नहीं पा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को बनना चाहिए था डिप्टी सीएम, हैं क्या डीसीएम, अच्छा सॉरी, बनना चाहिए था सीएम और हैं डीसीएम, छोटा हाथी। तो ये स्थिति है, जब उनको नहीं न्याय मिल पा रहा है तो कैसे हमको आपको कोई नहीं न्याय दिला पाएगा। तो समय है, अभी घरों से निकलो और लड़ो। ऐसे बुजदिली से काम नहीं चलेगा। ये मैंने दिखा दिया कि किन किन परिस्थितियों में और किन कंडीशनों में हम लोग रोड पे पड़े हैं। सारा कुछ सफाई से निकाल ले जाओ। किन किन परिस्थितियों में यहाँ इको गार्डन में पड़े हैं। अब ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पे है। जरूरत है आप सभी लोगों को घरों से निकलने की। अगर अब भी घर से नहीं निकले तो कभी न्याय तुम लोगों को नहीं मिलेगा। इस बार एक समय सीमा होती है, जिस दिन ये लग जाएगा हम लोगों को कि अब इन बुज़दिलों की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, छोड़ देंगे। इतना ख्याल रखना तुम लोग। घर बैठ के जब तुम लोग सोशल मीडिया को नहीं हैंडल कर पा रहे हो, लोगों तक आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे हो, एक बात समझ लेना, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद, जय विज्ञान, जय संविधान।